सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 24 तारीख से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का आदेश किया क्योंकि हमारे भारत में कोरोना जैसी वायरल जैसी बीमारी आ चुकी है। इसके लिए सभी भारतवासियों के लिए ऐलान है कि आप देश हित में मेरा योगदान दें और मेरे देश का योगदान दें। तो हम बराबर योगदान देने में लगे हुए हैं, लोगों को समझाने में लगे हुए हैं, बताने में लगे हुए हैं। हमारे उलमाए दीन मस्जिदों से बयान फरमा रहे हैं कि लोगों अपने अपने घरों में रहो और अपने हुकूमत का और अपने देश के प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करें। सभी को पालन करना चाहिए। हम दूसरा जुमा हो चुका है। हदीस मुबारक में आया है कि दुनिया की कुर्बानी दे सकते हैं मगर जुमा नहीं छोड़ सकते। जब हमारे देश पर ऐसी परेशानी आई, बीमारी आई, तो इसके लिए हमने दूसरा जुमा भी अपने घरों में जोहर की नमाज पढ़ने का इरादा किया और नमाज हम बराबर पढ़ रहे हैं। आज जुमा है, आज भी हमने पिछले जुमे में भी जोहर की नमाज अदा की और इस जुमे में भी हम जोहर की नमाज अदा की। नमाज पढ़ते में हम अपने मुल्क के लिए, अपने शहर वासियों के लिए, मोहल्ले वासियों के लिए और पूरे मुल्क के लिए जो इस कोरोना में बीमारी में मुब्तला है उनके लिए परवरदिगार आलम से हमने दुआएं मांगी है। ये अल्लाह, हमारा हिंदुस्तान विभिन्न संस्कृतियों का है, अनेक भाषाओं का है। हमारा ज़्यादातर 85% लोग हम गरीब लोग हैं। इस बीमारी से हमें निजात करना और परवरदिगार आलम इस बीमारी को दूर कर हमारा देश संत और सूफी और मुनियों का देश है। बड़े बड़े बुजुर्गों की यहाँ पर दुआ है। और हिंदुस्तान में जिस तरह से लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, मैं मोहल्ले वासियों से, निवासियों से, जो हमारे प्रशासन ने, मथुरा प्रशासन के जिला अधिकारी महोदय, वरिष्ठ एसपी महोदय, उच्च अधिकारीगण, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज और हमारे जो पुलिस विभाग के लोग लगे हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, और हम लोग भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मगर हमारे लोग हमारी बातों को माने, वो इसलिए समझा रहे हैं कि एक बीमारी आपके लग गई तो दूसरे को कोई उठाने वाला नहीं है। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। साफ सुथरे रहो, घर में रहो, अंदर रहो और पैक बंद करके अपने अंदर अपने परिवार से दूरी बनाकर बातें करो और अच्छी बुरे जो भी खाने की व्यवस्था है वो अपने घर में ही बैठकर खाएं। टाइम टेबल से अपने काम जो ज़्यादा इमरजेंसी काम है उसके ही लिए दवाई है और इमरजेंसी काम है, मौत और जिंदगी के मामले हैं, उसी के लिए निकले। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से और निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के परवरदिगार आलम से तो मैं कसम मिलाता हूँ अपने माँ बापों की, अल्लाह और उसके रसूल की लाज रखते हुए। अल्लाह के रसूल कुरान ने फरमाया, जब जब हम पे परेशानी आवे तो अल्लाह की तरफ झुक जाओ। ये लोगों, मुसलमानों, आप नमाज के बारे में नहीं जानते, कलमे के बारे में नहीं जानते, फिजूल बातों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त
हमारे देश पर जो आफत आई है ये रोने का दिन है और ईश्वर और खुदा के सामने झुकने का और उससे प्रार्थना करने का दौर है। हे मालिक, हे मेरे खुदावन कुद्दूस, जो हम पर मुसीबत हमारे देश पर ये बीमारी की आई है इसे दूर कर दिया जाना चाहिए। और उन लोगों को भी मैं नसीहत करता हूँ कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर देने का काम न करें, लोगों को तसल्ली दें और लोग तसल्ली माने और लोग उनको मानने की कोशिश करें और अपने अपने घर में बैठने की कोशिश करें। मैं सभी मुसलमान भाइयों से और अपने नगर वासियों से और दूसरे भाइयों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, सब इसका पालन करें और अपने घर के अंदर रहें और हमारे जिला प्रशासन का बढ़ चढ़कर आप सहयोग करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों की भी हमारी सोसाइटी के बैनर तले उन तक पहुंचाने का काम हो रहा है और बाकी रह गए और पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपने माँ बापों का और बच्चों का ख्याल रखो। ये बीमारी बच्चों में आ गई, हाथ में आ गई तो उसके पास कोई जा नहीं सकता। इसलिए प्रशासन हमारा जनपद का मेहनत कर रहा है और मेहनत कर कर इसमें लगा हुआ है कि हमारा मथुरा सुरक्षित रहे और पूरा भारत सुरक्षित रहे। जिस तरह के नसीहत दी है, उलमाए दीन की बात मानो, जिम्मेदार लोगों की बात मानो, मानने वाले बनो। जब आप मुसलमान कहलाओगे, मुसलमान के मायने आप नहीं जानते, मुसलमान तो एक दूसरे के लिए हमदर्द होता है। आप भीड़ लगाकर अपना गलत मैसेज दे रहे, ये गलत मैसेज नहीं देना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर कहना चाहता हूँ कि बार बार आप घर से न और घर के अंदर रहें। मैं इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इसमें सभी लोग सहयोग करें। ये हिंदू को भी जा सकती है, मुसलमान को भी जा सकती है। कुछ लोग मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि इस तरीके से बीमारी आई है।